हनुमान जी की अमृतवाणी, विश्वास, धैर्य और विजय का सुंदरकांड प्रसंग। जब जीवन में हालात हमारे खिलाफ हो जाएं, जब चारों ओर केवल मुश्किलें ही दिखाई दें, जब मन थक जाए लेकिन मंजिल अभी भी दूर हो, तब याद करना चाहिए सुंदरकांड का वो दिव्य प्रसंग, जहां पवन पुत्र हनुमान ने हर बाधा को अपनी विश्वास से पराजित कर दिया। लंका में प्रवेश करने के बाद हनुमान जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने लक्ष्य को बिना भटके पूरा करना। चारों ओर वैभव, सोने की चमक, राक्षसों का आतंक, ये सब किसी भी मन को विचलित कर सकता था। लेकिन हनुमान जी का मन अडिग था, क्योंकि उनके भीतर एक ही विचार था, राम कार्य सर्वोपरि है। सुंदरकांड में एक अत्यंत प्रेरणादायक पंक्ति आती है, प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अर्थात नगर में प्रवेश करके सभी कार्य करो, लेकिन अपने हृदय में अयोध्या के राजा श्री राम को बनाए रखो। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे कितना भी प्रलोभन या कठिनाई सामने हो, अगर हमारे हृदय में सही विचार और सही लक्ष्य है तो हम कभी नहीं भटक सकते। जब हनुमान जी माता सीता की खोज कर रहे थे, तब उन्हें कई महलों में जाना पड़ा, कई स्थानों को देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने उद्देश्य को नहीं भुलाया। ये हमें सिखाता है कि जीवन में रास्ते कितने भी बदलें, परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकना चाहिए। जब उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा, तब वो क्षण केवल सफलता का नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास की जीत का था। इतने संघर्ष के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद अंततः उन्हें सफलता मिली। यही जीवन का सत्य है, जो धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। सुंदरकांड की एक और अद्भुत पंक्ति है, जिनके रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है, उसे प्रभु भी उसी रूप में दिखाई देते हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमारा दृष्टिकोण ही हमारी दुनिया बनाता है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमें हर परिस्थिति में अवसर दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हर जगह समस्या ही नजर आएगी। हनुमान जी ने हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखा। उन्होंने लंका को केवल एक दुश्मन की नगरी के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक अवसर के रूप में देखा, जहां वे अपने प्रभु का कार्य पूरा कर सकते थे। यही सोच उन्हें हर चुनौती से ऊपर उठाती गई। जब रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी, तब भी हनुमान जी ने उस परिस्थिति को अपने खिलाफ नहीं जाने दिया। उन्होंने उसी आग को अपनी ताकत बना लिया और पूरी लंका को जला दिया। ये हमें सिखाता है कि जीवन में जो चीज हमें नुकसान पहुंचाने आती है, वही चीज अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज के जीवन में भी हमारे पास कई अग्नि परीक्षाएं होती हैं, कभी असफलता के रूप में, कभी आलोचना के रूप में, कभी कठिन परिस्थितियों के रूप में। लेकिन अगर हम हनुमान जी की तरह हर परिस्थिति को एक अवसर में बदलना सीख जाएं, तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। याद रखो, परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन हमारा विश्वास स्थायी होना चाहिए। और जब विश्वास अडिग होता है तो विजय निश्चित होती है। आज एक संकल्प लो कि तुम हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को याद रखोगे, तुम अपने मन को भटकने नहीं दोगे, और चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम अपने रास्ते से पीछे नहीं हटोगे। क्योंकि जो हनुमान के मार्ग पर चलता है, वो कभी हारता नहीं, केवल सीखता है और जीतता है। बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आपको ये सुंदरकांड की प्रेरणादायक अमृतवाणी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही भक्ति और मोटिवेशन से भरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हनुमान।